गाइस ROG Ally जब लॉन्च हुआ था, इसका सबसे बड़ा प्रॉब्लम था कि इसकी बैटरी बहुत ही ज्यादा गंदी थी और मैंने उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया है इसमें 80 वॉट आवर की बैटरी इंस्टॉल करके। और ऑनेस्टली गाइस अब ये मेरे स्टीम डेक से भी बेटर कंसोल बन चुका है। तो पूरी वीडियो देखते रहो और जानेंगे कि क्या तुम्हें 2026 में ROG Ally Z1 Extreme लेना चाहिए या फिर नहीं। लेट्स गेट स्टार्टेड। गाइस थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट दे देता हूं अपने बारे में। मैं पहले एक LCD स्टीम डेक यूज किया करता था जो मैं 3 साल से यूज कर रहा था। काफी ज्यादा अच्छा कंसोल था, बट ऑनेस्टली अभी वो डिमांडिंग गेम्स में थोड़ा सा स्ट्रगल करने लगा था। लाइक FPS प्रॉपर नहीं मिल पाते थे, विजुअल क्वालिटी में बहुत ज्यादा कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता था। तो फाइनली मैंने डिसाइड किया कि मैं अपने ROG Ally को सेल करके इसमें बैटरी मॉड करने वाला हूँ एंड देखता हूँ कि मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहने वाला है। और मैंने वही किया, मैंने 80 वॉट आवर की बैटरी खरीदी नहीं मैंने, मुझे रेडिट पे एक सेलर मिला जो कंसोल्स खुद भी सेल करता है और ये एक प्री ओन्ड कंसोल था तो मुझे अच्छी खासी रेट में मिल गया और बैटरी मॉड भी जो है वो खुद ही करके दे रहा था। तो मेरा बहुत काम बच गया और मुझे जो कंसोल है वो 80 वॉट आवर की बैटरी के साथ मॉडेड ही मिल गया। लाइक प्लग इन प्ले हो गया मेरे लिए एक तरह से ये। तो सबसे पहले बात करते हैं परफॉर्मेंस के बारे में। एंड वैसे तो मुझे पहले इंडी गेम्स वगैरह ज्यादा खेलना पसंद था, साइड स्क्रोलर्स खेलना पसंद था, लेकिन रिसेंटली मैंने AAA टाइटल्स भी खेलना शुरू किया। लाइक गॉड ऑफ वॉर 2018 वाला, बैटमैन आर्कम नाइट्स एंड देन विचर 3, जो कि उस कंसोल पे अच्छे खासे चल जाते थे, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे थोड़ी सी सेटिंग्स को लो करना पड़ता था। 800p खेलना पड़ता था और जब भी डॉक पे खेलता था तो थोड़ी सी प्रॉब्लम आती थी। एंड अगेन डिस्प्ले वाज़न्ट दैट गुड, तो FPS भी कम मिलते थे। लाइक मोस्ट ऑफ द टाइम्स मैं खेलता था 40 FPS पे, जो कि अच्छी बात है, मतलब इतना ज्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। लेकिन अगर तुम उसी प्राइस में कुछ अच्छा ले सकते हो तो वो जो कीड़ा है मेरे अंदर वो फिर खुजली करने लगा। लाइक मुझे लगा कि फाइनली अभी टाइम आ चुका है कि मैं इस कंसोल को बाय बाय कह दूं। एंड देन वी गॉट दिस कंसोल लाइक ROG Ally। एंड इसके साथ जो एक्सपीरियंस था मेरा गेम्स में वो बहुत ही अच्छा था। लाइक मोस्ट ऑफ द गेम्स मैं आराम से 60 FPS पे खेल लेता हूँ, 15 to 20 वॉट्स पे ही मैं खेलता हूँ। एंड इस पर मैंने बेज़ाइड इंस्टॉल किया हुआ है जिसके बारे में आगे चल के बताऊंगा तुम्हें। बट हाँ, परफॉर्मेंस में मुझे एक अच्छा खासा अपग्रेड मिला। स्टीम डेक से बहुत ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करता है। इवन व्हेन आई एम प्लेइंग ऑन द डॉक, टीवी पे मैं जब खेल रहा हूँ तो 1080p रेजोल्यूशन जो होता है ना वो अच्छे से स्केल हो जाता है। वैसे मैं 1080p पे नहीं खेलता हूँ ज़्यादातर, मैं 16:900p पे ही खेलता हूँ जो कि क्लोज टू 1080p होता है। एंड ऑनेस्टली गाइस जब तुम इस स्क्रीन पे खेलोगे 900p पे तो तुम बता ही नहीं पाओगे कि तुम 1080p पे नहीं 900p पे खेल रहे हो, और तुम्हें FPS भी ज़्यादा मिल जाते हैं, थोड़ी सी परफॉर्मेंस ज़्यादा मिल जाती है। तो मेरा एक्सपीरियंस 900p पे ROG Ally पे बहुत ही अच्छा था। एंड जब तुम टीवी पे भी लगा के खेलते हो, डॉक पे भी खेलते हो, तो भी 900p काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। और ज़्यादातर गेम्स में तुम्हें आराम से 60 FPS ROG Ally दे देगा। और मेरे अंदर ये थोड़ी सी दिक्कत है कि मैं अपने कंसोल की थोड़ी सी ज़्यादा ही केयर करता हूँ, तो मैं मोस्ट ऑफ द टाइम्स टर्बो मोड पे ना खेल के 15 to 20 वॉट्स पे ही खेलता हूँ, जहाँ पे कंसोल ज़्यादा गर्म भी नहीं होता है। एंड मुझे एक डिसेंट सी जो परफॉर्मेंस है, लाइक 60 FPS अगर मुझे मिल जाते हैं, 55 FPS मुझे मिल जाते हैं, तो मेरे लिए वो मोर देन इनफ है। विजुअल क्वालिटी में उतना ज़्यादा जो है सेक्रीफाइस ना करना पड़े, बस यही एक मेन फंडा रहता है। एंड इसीलिए मैं कोई भी जो गेम्स खेलता हूँ उस पर कभी भी FSR जैसी कोई भी टेक्नोलॉजी जो डायनामिकली रेजोल्यूशन को थोड़ा सा AI के थ्रू बूस्ट करती है, फ्रेम्स थोड़े से जनरेट करती है AI के थ्रू, वो मुझे पसंद नहीं है। मैं किसी भी गेम में FSR वाली चीज़ें यूज़ नहीं करता हूँ। एंड जो भी लोग यूज़ करते होंगे उन्हें पता होगा कि जब भी तुम फास्ट पेस गेम खेल रहे हो तो बहुत सारे आर्टिफैक्ट्स आ जाते हैं। आई डोंट लाइक इट, मुझे पसंद नहीं है FSR पर्सनली। और मैं सारे गेम्स कोई भी डायनामिक स्केलिंग, कोई भी AI वाली स्केलिंग के बिना ही खेलता हूँ। तो मेरा एक्सपीरियंस उसके बिना भी काफ़ी ज़्यादा बेटर था। खैर अभी बात करते हैं डिस्प्ले के बारे में। एंड मेरा जो Nintendo Switch OLED है वो एक OLED डिस्प्ले के साथ आता है, जो कि एक 720p पैनल है, लेकिन वो बहुत ही ज़्यादा शार्प दिखता है, बहुत ही ज़्यादा एक्यूरेट कलर्स दिखाता है। एंड ऑब्वियसली OLED है तो भाई बहुत अच्छा लगता है दिखने में, लेकिन स्टीम डेक कभी भी उससे कंपेयर नहीं कर पाता था। लेकिन बात करें अगर ROG Ally की, तो भाई ये कंसोल उस वाली डिस्प्ले को भी टक्कर दे देता है। लाइक इतना ज़्यादा स्मूथ और कह सकते हो कि इतने ज़्यादा अच्छे कलर्स है इस डिस्प्ले के। फिलहाल मैंने उसके ऊपर मैट वाला जो है ग्लास या कह सकते हो फिल्म लगाई हुई है, तो तुम्हें थोड़े से कलर्स इतने ज़्यादा हो सकता है अच्छे से नहीं दिख रहे हो, बट गाइस ट्रस्ट मी कॉन्ट्रास्ट बहुत अच्छे हैं, सैचुरेशन बहुत अच्छी है। एंड क्योंकि एक 1080p पैनल है तो भाई क्लियरिटी तो बहुत अच्छी होने वाली है। एंड हाउ कैन वी फॉरगेट 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट वाला डिस्प्ले, मतलब स्मूथ एज हेल, बहुत ही ज्यादा दिखने में अच्छा है। एंड एक हैंड हेल्ड में तुम्हें आई डोंट थिंक इससे ज्यादा किसी चीज की नीड है। हाँ अगर OLED होता तो मजे आ जाते, बट भाई OLED से कंपेरेबल है टू बी ऑनेस्ट। तो डिस्प्ले मेरे लिए एकदम शॉर्ट है। अब देखो क्योंकि मैं एक 80 वॉट आवर की बैटरी इसमें इंस्टॉल करके बैठा हुआ हूँ, तो
ऑब्वियसली बात है, मुझे बैटरी लाइफ बहुत अच्छी मिलने वाली है। लाइक जब मैं गॉड ऑफ वॉर खेल रहा होता हूँ 2018 वाला, तो आराम से मुझे 3-4 घंटे जो है बैटरी प्रोजेक्ट वाले सेक्शन में दिखाते रहता है, जो कि स्टीम ओएस में होता है। एंड जब मैं विचर 3 खेल रहा होता हूँ तब भी इतना ही आराम से मुझे जो है बैटरी बैकअप मिल जाता है। लाइक कोट मत करना मुझे, लेकिन जब भी तुम AAA टाइटल्स खेल रहे हो तो आराम से तुम्हें 3-4 घंटे का बैटरी बैकअप तो मिलने ही वाला है। एंड मैं मोस्ट ऑफ द टाइम्स 15 to 20 वॉट पे ही खेलता हूँ, और जहाँ पे मुझे अच्छी खासी परफॉर्मेंस भी मिल जाती है और बैटरी भी अच्छी खासी मिल जाती है, तो एकदम बैलेंस्ड हो जाता है मेरे लिए सब कुछ। खैर, अब मैं स्टॉक ROG Ally से तो कंपेयर नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि जिस दिन मैंने इस कंसोल को रिसीव किया, अनबॉक्स किया, उसी दिन से इसमें मैं जो है मॉडेड बैटरी ही यूज कर रहा हूँ। तो ROG Ally एक स्टॉक बैटरी के साथ कैसा परफॉर्म करेगा मुझे नहीं पता है पर्सनली, लेकिन अगर मैं इसे कंपेयर करूँ स्टीम डेक से, तो ऑनेस्टली गाइस स्टीम डेक से ये बहुत ज्यादा बेटर है। लाइक अगर तुम TDP लो करके खेलते हो तो कई गेम्स में तुम्हें 7 से 8 घंटे का बैकअप भी मिल जाता है, जो कि मैंने खुद देख रखा है, कर रखा है। तो हाँ, स्टीम डेक से बहुत ज्यादा बैटरी बैकअप में भी अब ये कंसोल बन चुका है। खैर, अभी बैजाइट के ऊपर मैं बात कर लेता हूँ। एंड टू बी ऑनेस्ट गाइस, अगर तुम एक ROG Ally यूज कर रहे हो, तुम्हारे पास ये कंसोल है और अभी तक तुम विंडोज पे ही अटके हुए हो, तो मैं कहूंगा कि तुम्हें बैजाइट जस्ट एक बार ट्राई करके देखना चाहिए। गाइस ट्रस्ट मी, ये कंसोल को तुम जिस तरह से यूज करते हो ना, वो पूरी चीज बदल जाएगी। लाइक तुम्हें एक नया कंसोल फील होने वाला है। फर्स्ट ऑफ ऑल, किसी भी गेम में अगर तुम होते हो, तुम्हें एक बटन दबाना है एंड यहाँ पे तुम्हारा डिवाइस स्लीप चला गया है, लाइक सो गया है ये, और अभी तुम्हारी बैटरी ड्रेन कम हो जाएगी। एंड विंडोज की तरह तुम्हें हाइबरनेट अगर करना है तो वेट नहीं करना पड़ेगा, एंड तुम्हें शट डाउन नहीं करना पड़ेगा। एंड ओवरनाइट में से छोड़ देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं होती है, 4-5% का जो है बैटरी ड्रेन होता है, दैट्स इट। और गेम तुम्हारा जब तुम नेक्स्ट डे खेलना चाहोगे, वापस बटन दबाओ एंड यूर इन। इतना ज्यादा सीमलेसली ये काम करता है। और ऑनेस्टली जब मैंने इसको फर्स्ट डे रिसीव किया था तो इसमें विंडोज इंस्टॉल थी, और मैं उसको सेट करने में ही लिटरली 3-4 घंटे वेस्ट कर चुका था, क्योंकि इतने सारे अपडेट्स आ रहे थे, ARM रिक्रिएट के अपडेट्स आ रहे थे, BIOS अपडेट्स आ रहे थे। एंड आई वाज लाइक कि नहीं भाई, मुझे नहीं करना है। क्योंकि इनिशियली मैं सोच के बैठा था कि यार इस बार जब मैं ROG Ally लूंगा तो मैं स्टीम OS ऑलरेडी यूज कर चुका हूँ स्टीम डेक के साथ, तो मैं इस बार विंडोज को ट्राई करना चाहता हूँ। लाइक कैसा होगा जब ये मेरी ऑलराउंडर मशीन बन जाएगी, नेटफ्लिक्स देखना हो, यूट्यूब चलाना हो, विंडोज के जो नॉर्मल काम होते हैं वो करने हो, और गेम्स तो खेलने ही हो, तो कितना बढ़िया रहेगा जब तुम सारी चीजें एक डिवाइस में सीमलेसली कर पाओगे। एंड क्योंकि मेरा एक मेन PC भी है, तो मेरे लिए एक्सपीरियंस भी बहुत अच्छा होगा। तो मैं सोच के बैठा था कि मैं इस बार जो है विंडोज ट्राई करूंगा ROG Ally पे, लेकिन ऑनेस्टली फर्स्ट डे पे ही मेरा इतना ज्यादा गंदा एक्सपीरियंस हो गया, मैं इतना ज्यादा परेशान हो गया अपडेट से, तो मैंने फाइनली डिसाइड किया कि मैं बैजाइट ही इंस्टॉल करने वाला हूँ। और उसी दिन लिटरली जिस दिन मैंने डिवाइस को रिसीव किया, मैंने बैजाइट इंस्टॉल कर लिया था इसमें। एंड ऑनेस्टली बैजाइट इज टोटली अ डिफरेंट बीस्ट। लाइक विंडोज से तुम कंपेयर भी नहीं कर सकते हो। हाँ, कई गेम्स जो भी तुम्हें एंटी चीट वाले गेम्स खेलने हैं वो तुम इस पे नहीं खेल पाओगे, लाइक वैलोरेंट और ऑल, बट मैं वो गेम्स खेलता ही नहीं हूँ। लाइक आई डोंट प्ले कॉम्पिटिटिव गेम्स ऑन दीज स्मॉलर हैंडहेल्ड्स। वैसे मैं PC पे भी नहीं खेलता हूँ, मुझे पसंद ही नहीं है, बट या स्टोरी मोड्स गेम्स खेलता हूँ मैं ज्यादा, और मुझे कोई भी दिक्कत नहीं है। लाइक क्रेजी है। लाइक जब तुम डेस्कटॉप मोड में जाओगे ना, लाइक ऑनेस्टली बताऊं ना, अगर तो स्टीम OS या फिर लिनक्स का जो डेस्कटॉप मोड है वो विंडोज यूजर्स को उतना ज्यादा पसंद हो सकता है ना है, लेकिन स्टीम OS से जब मैं कंपेयर करूं, स्टीम डेक वाले OS से जब मैं कंपेयर करूं इसका डेस्कटॉप मोड, तो भाई बैजाइट का डेस्कटॉप मोड भी काफी ज्यादा बढ़िया लगता है दिखने में। लाइक काफी सारी चीजें तुम्हें प्री सेट मिल जाती हैं, और सारी चीजों के ऑप्शंस तुम्हें मिल जाएंगे आराम से, कुछ भी एप्स डाउनलोड करने हो। एंड अभी मुझे पता चल रहा है कि जो भी चीजें तुम विंडोज पे कर सकते हो ना, वो तुम आराम से इस पे भी कर पाओगे। लाइक कुछ भी चलाना हो, तुम्हें OBS चलाना हो, स्पॉटिफाई पे गाने सुनने हो, क्रोम चलाना हो, वेब ब्राउजिंग करनी हो, वो सब आराम से इस पे भी हो जाता है। तो आई थिंक मुझे तो अपना OS मिल गया है, और मैं विंडोज तो कभी नहीं यूज करने वाला हूँ इस कंसोल पे। तो अगर तुम्हारे पास है Ally तो तुम्हें बैजाइट जरूर ट्राई करना चाहिए इसके ऊपर। ये बहुत ज्यादा ऑप्टिमाइज्ड है, TDP कंट्रोल्स तुम्हें मिल जाते हैं आराम से। तुम्हें 15 वॉट्स पे करना हो, 16 पे भी करना हो, 17 वॉट्स पे करना हो, तो एक एक वाला जो TDP कंट्रोल है ना, वो भी तुम्हें यहाँ पे मिल जाता है। मल्टीपल कंट्रोलर्स का सपोर्ट मिल जाता है, ड्यूल सेंस, Xbox का कंट्रोलर, स्टीम डेक का खुद का कंट्रोलर, उसका भी सपोर्ट मिल जाता है। तो भाई आई डोंट थिंक कि कोई भी जरूरत है तुम्हें विंडोज यूज करने की जब तुम्हारे पास बैजाइट जैसा जो है OS हो। और ये स्लीप एंड वेक, इसको तो भाई कोई बीट कर ही नहीं सकता है, ये तो गेम चेंजर है ही। खैर, अभी बात करते हैं एर्गोनॉमिक्स के बारे में।
लाइक अब क्योंकि मैं एक ऐसा बंदा हूं जो दोनों यूज कर चुका है, लाइक स्टीम डेक भी मैं इतने टाइम से यूज कर चुका हूं। मैंने 3 साल पहले खरीदा था, 3 या शायद 4 साल हो गए खरीदा था मैंने उससे पहले। एंड स्टीम डेक मैंने इतना यूज किया कि मैं जब भी इंटरनेट पे देखता हूं अब लोगों को कि जो स्टीम डेक के लिए इतना प्रेज करते हैं कि भाई इसके एर्गोनॉमिक्स आर आउट ऑफ दिस वर्ल्ड, भाई बहुत ज्यादा कंफर्टेबल है। ऑनेस्टली गाइस, मुझे ये उतना ही कंफर्टेबल फील होता है। आई नो स्टॉक बैटरी के साथ ये और ज्यादा अच्छा फील हो सकता था, क्योंकि 80 वॉट आवर की जो बैटरी है वो काफी अच्छा खासा वेट इसमें जो है ऐड कर देती है। लेकिन मेरा एक्सपीरियंस पता है इतना ज्यादा अलग क्यों है, क्योंकि स्टीम डेक जब मेरे पास था तो मैं उस पर JSOX का मॉड केस यूज करता था। हो सकता है मैं तुम्हें दिखा रहा हूँ अभी। तो स्टीम डेक पे जब मैं ये वाला कवर यूज करता था तो थोड़ा सा वेट तो बढ़ ही जाता था, लेकिन हाँ ग्रिप उतनी ज्यादा हो सकता है मुझे बेटर ना मिलती हो, लाइक जो स्टॉक में तुम्हें मिलेगी। बट एज अ इंडियन गेमर मुझे पता है कि अपने डिवाइस की केयर मुझे कितनी ज़्यादा करनी पड़ेगी जब मैंने डिवाइस ऐसा ले रखा है जो इम्पोर्ट हुआ है, जिसमें अगर कुछ डैमेज हो जाता है तो मैं उसे रिपेयर भी नहीं करवा पाऊंगा आसानी से। तो एक ऐसा कंसोल पे एक ऐसा कवर लगाना जो उसको पूरी तरह से प्रोटेक्ट करेगा वो नेसेसरी हो जाता है, भले ही वो तुम्हारे एर्गोनॉमिक्स को थोड़ा सा जो है डिस्ट्रॉय कर रहा हो, तुम्हारा एक्सपीरियंस थोड़ा सा खराब कर रहा हो। तो स्टीम डेक पे मैं वो वाला जो है कवर यूज करता था, उससे एर्गोनॉमिक्स थोड़े से तो हिंडर होते थे, लेकिन वो ही था मेरा एक्सपीरियंस। तो जब मैंने ROG Ally लिया तो मैंने सेम जो है कवर इसके लिए भी फाइंड आउट किया। तो ये जो कवर है इसके ऊपर ऐसा एक फ्लैप आता है, और फिलहाल तुम्हें सामने से अगर दिखाओ तो यहाँ पे ये वाली चीज़ है। देखो दिखने में ऑनेस्टली ये कूल लगता है, मैंने स्किन भी इंस्टॉल कर ली इसके ऊपर, और ग्रिप भाई बहुत अच्छी लगती है, लाइक मुझे कोई दिक्कत नहीं होती है पर्सनली। तो जब भी मैं गेम खेल के डन हो जाता हूँ मैं ये वाला कवर लगाऊंगा, एंड ये बन चुका है एक पूरा पैकेज। अब मैं इसे बैग में डाल देता हूँ सीधे। एंड क्योंकि मैं डेली ट्रैवल करता हूँ, लाइक ये जो मेरा स्टूडियो है ये मेरा मेन घर नहीं है, लाइक मैं सोने के लिए दूसरे घर पे जाता हूँ तो वहाँ पे मैं अपना गेमिंग सेटअप नहीं लेके जा सकता हूँ। और ऐसे में ऐसा जो कवर है वो भाई बहुत ज़्यादा हैंडी रहता है जब तुम्हें बार बार गेम खेलना हो, बार बार कंसोल को रखना हो। तो 10-10 मिनट भी अगर गेम खेलना हो ना तब भी ये कवर बहुत काम आता है। फटाफट से लगाओ, रखो, वापस खेलना है वापस खोलो एंड खेल के वापस रख दो। सिंपल होता है बहुत ज्यादा। तो एर्गोनॉमिक्स मुझे ROG Ally के भी उतने ही ज्यादा बेटर फील हुए। ये कवर इंस्टॉल करने के बाद ऑलमोस्ट ऐसी फील आती है कि भाई मैं स्टीम डेक पे ही गेम खेल रहा हूँ। एंड या मुझे नहीं पता लोग इतना ज्यादा कंप्लेन क्यों करते हैं एर्गोनॉमिक्स के बारे में, बट अगर मुझसे पूछोगे हाँ स्टीम डेक हो सकता है थोड़ा सा बेटर फील होता हो, क्योंकि वो लाइट वेट था थोड़ा सा। मैं 80 वॉट आवर की बैटरी के साथ कर रहा हूँ यूज, तो थोड़ा सा वेट ऐड हो जाता है, तो थोड़ा सा प्रॉब्लम तो हो सकती है। लेकिन भाई मैं जिम जाता हूँ, लाइक कोई दिक्कत नहीं होती है भाई, मैं जिम में भी अच्छा खासा वेट मारता हूँ, तो पर्सनली मुझे तो कोई दिक्कत नहीं होती है इसके वेट से। एंड मुझे तो ऐसा फील आता है कि भाई कितना डेंस और कितना प्रीमियम फील दे रहा है ये डिवाइस, लाइक हैवी होने की वजह से। तो या दिस इज इट, और ये था मेरा एक्सपीरियंस ROG Ally के साथ। एंड ऑल्सो गाइस डॉक्ड एक्सपीरियंस की बात करें तो बैकसाइड पे डॉकिंग तुम कर सकते हो आराम से, अगर तुम्हें बड़ी टीवी पे लगा के खेल रहा हूँ, मैं भी यही करते रहता हूँ, एंड सीमलेसली वर्क करता है, कोई भी दिक्कत नहीं आती है। एंड क्योंकि ये नेटिवली 16:9 डिस्प्ले के साथ आता है, तो जब भी तुम 1080p पे खेल रहे हो, 900p पे खेल रहे हो, तो तुम्हें कोई भी ब्लैक बार्स नहीं दिखेंगे साइड में जब तुम टीवी पे लगाओगे। जब मैं स्टीम डेक पे डॉक करता था और अगर मैं किसी भी गेम को 800p पे खेल रहा हूँ तो साइड में बेजल्स आ जाते थे ब्लैक वाले, वो इस कंसोल के साथ मुझे थैंकफुली नहीं देखने के लिए मिलता है। तो आई गेस मैंने सारी चीजें तुम्हें एक्सप्लेन कर दी है। एंड अभी एक मेन क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं, क्या तुम्हें ROG Ally लेना चाहिए? गाइस देखो करेंटली रैम स्टोरेज के प्राइसेस बढ़े हुए हैं, पीसी बनाना आई डोंट थिंक कि अभी किसी की भी बस की बात है। लाइक जो चीज तुम्हें 5,000 की मिलती थी उस चीज के अभी तुम 15,000 देने वाले हो। तो ऐसे में पीसी जब बनवाने जाओगे भाई तुम्हें बहुत ज्यादा पैसे पे करने पड़ेंगे, और अगर ऐसे में तुम PS5 भी अगर लेने जाओगे तो वहां पे भी उसकी भी प्राइस जो है काफी ज्यादा इंक्रीज हो चुकी है। एंड ऐसे में ये वाले जो कंसोल्स हैं वो बेस्ट ऑप्शन बन जाते हैं, क्योंकि अब तो स्टीम डेक भी नहीं मिलता है भाई आसानी से, वो भी आउट ऑफ स्टॉक रहने लग गया है। लेकिन अगेन प्री ओन्ड वेबसाइट्स पे तुम्हें आराम से मिल जाएगा, गेम लूट पे मिल जाएगा, या फिर ये मैंने रेडिट पे सेलर से लिया था, उसकी लिंक में डाल दूंगा, कॉन्टैक्ट अगर तुम्हें करना हो तो कर लेना। और उन्होंने मुझे अपनी जो है बैटरी लगा के दी इसके अंदर 80 वॉट आवर की। एंड या प्री ओन कंसोल था, अच्छी कंडीशन में मुझे मिला, कोई भी दिक्कत नहीं आ रही है मुझे। एंड मेरा एक्सपीरियंस उनके साथ वो प्रीटी गुड। हो सकता है तुम्हारे साथ कुछ और आ जाए, तो भाई थोड़ा सा केयरफुल रहना, लाइक सारी चीज़ों को देख के चलना। मैं कुछ तुम्हें प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, लाइक मैं बता रहा हूँ कि मैंने वहां से बाय किया है, तो या तुम्हारी जिम्मेदारी होगी अगर कुछ भी तुम्हारे साथ होता है वैसा। तो या आराम से तुम्हें प्री ओन मिल जाता है, अगर ROG Ally है तो ले लो, और ट्राई करना कि तुम बैटरी के साथ ही लो इसे,
क्योंकि जितने मैंने रिव्यूज देखे, क्योंकि पर्सनली मैंने स्टॉक बैटरी के साथ यूज नहीं किया है, लेकिन जितने भी मैंने रिव्यूज देखे हैं सब लोग भाई आके बस एक जगह ही अटक जाते हैं कि भाई मैं इस पे 1 घंटा ही गेम खेल पाता हूँ। लाइक AAA गेम तुम अगर खेल रहे हो और अगर तुम मेरे जैसे गेमर नहीं हो जो घंटे घंटे तक, मैं पर्सनली पता है कैसा गेमर हूँ, मैं एक बार में 1 से 1.5 घंटा मैक्स खेल सकता हूँ। लाइक इतना ये मेरा अटेंशन स्पैन बहुत खराब हो चुका है। इसके ऊपर वीडियो आने वाली है जल्दी, तो सब्सक्राइब कर लेना। बट या मैं इतनी देर एक बार में खेल पाता हूँ, और ये मैं तुम्हें मैक्सिमम बता रहा हूँ। मोस्ट ऑफ द टाइम्स मैं 30-40 मिनट्स ही खेल पाता हूँ एक बार में। तो अगर ऐसे तुम गेमर हो तो चलो 40 वॉट आवर की बैटरी भी तुम्हारे लिए इनफ होगी। लेकिन अगर तुम एक ऐसे गेमर हो जो भाई मतलब एक बार बैठ गया अगर खेलने, तो वो 2-3 घंटे से पहले नहीं उठने वाला है, तो भाई तुम्हें बैटरी के साथ ही लेना होगा। और ट्राई करना, अगर तुम्हें कहीं से मिल जाती है बैटरी, बहुत सारी वेबसाइट्स है, बट अगेन तुम्हें थोड़ी सी अपनी रिसर्च करनी होगी। एंड अगर बैटरी के साथ ले रहे हो तो भाई गुड टू गो है मेरी तरफ से। बेज़ाइट इंस्टॉल करो एंड मजे लो भाई, एकदम कंसोल लाइक एक्सपीरियंस तुम्हें मिलने वाला है। आई गेस तुम्हें वीडियो पसंद आई होगी। इसका रिव्यू में डालने वाला हूँ जो भी मेरा थोड़े दिन बाद का एक्सपीरियंस रहेगा। वैसे मैंने सारी चीजें अभी बता दी है, बट रिव्यू में कुछ और चीजों के बारे में बात करेंगे जो भी मैं एक हनीमून फेज होता है उसके बाद वाली जो चीजें होती है वो मुझे अभी हो सकता है, अभी मेरे को 1 वीक हुआ है, कुछ टाइम बाद मुझे कुछ और नई चीजें पता चले, कुछ मुझे प्रॉब्लम्स आए, तो उनके बारे में रिव्यू में ही बात करेंगे। बाकी 1 वीक हो चुका है मुझे यूज करते हुए, एंड आई एम प्रीटी हैप्पी विद माय कंसोल, आई एम प्रीटी हैप्पी विद माय परचेज। सो वीडियो पसंद आई तो लाइक कर दो। यहाँ तक देख रहे हो तो कमेंट सेक्शन में ये वाला इमोजी स्पैम कर देना, ताकि मुझे पता चले कि तुमने वीडियो को देखा एंड तक। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।